नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। भारत की राजनीति में हुए हालिया बदलावों और नए मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की एक नई सूची सामने आई है। इस लिस्ट में दक्षिण भारत के नेताओं का दबदबा साफ नजर आ रहा है। इसमें पहले नंबर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार 1413 करोड़ रुपए की भारी भरकम संपत्ति के साथ इस समय देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में अपने हलफनामे में दिया था। साल 2018 के चुनावों में उनके द्वारा घोषित संपत्ति 840.08 करोड़ रुपए थी। यही नहीं, उनके भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने हलफनामे में 593 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। राजनीति के इस अमीरी इंडेक्स में देश के टॉप 3 मुख्यमंत्री दक्षिण भारत से आते हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले हमने बताया कि पहले नंबर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं, वहीं दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ आंकी गई है। तो वहीं अब तमिलनाडु की राजनीति में कदम रखने वाले थलापति विजय 648 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ देश के तीसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं इस लिस्ट के आखिरी 2 पायदानों पर उत्तर पूर्वी राज्यों का कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू चौथे और नागालैंड के नेफ्यू रियो 5वें स्थान पर हैं। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता पेमा खांडू 332 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो 46 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। मुख्यमंत्रियों के इस अमीरी इंडेक्स में पहले नंबर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार तो हैं ही, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सोर्स को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। डीके शिव कुमार पर कई बार आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके कमाई की है और उनके पास इतनी संपत्ति है कि जिसका कोई कानूनी हिसाब किताब नहीं है। हालांकि इसमें से कई केस या तो बंद हो चुके हैं या कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया है, लेकिन कुछ मामले अब भी अदालत में चल रहे हैं। आइए सीधे शब्दों में समझते हैं कि उन पर कौन कौन से बड़े आरोप लगे हैं। साल 2017 में आयकर विभाग ने शिव कुमार के दिल्ली और बेंगलुरु सहित कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दावा किया गया था कि छापेमारी में लगभग 8.59 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी बरामद हुई थी। छापेमारी उस समय हुई थी जब शिव कुमार गुजरात में कांग्रेस विधायकों की मेजबानी कर रहे थे। कांग्रेस ने उस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। अगला मामला जमीन के अवैध तरीके से गैर अधिसूचित कराने से जुड़ा हुआ है। इसने कर्नाटक की राजनीति में बड़ा भूचाल लाया था। आरोप था कि बेंगलुरु के बेन्नीगलन हल्ली में 4.2 एकड़ अधिसूचित भूमि जो सरकारी परियोजनाओं के लिए सुरक्षित था, उसे गलत तरीके से खरीदा और डी नोटिफाई कराया गया था। इस मामले में सिर्फ डीके शिव कुमार ही नहीं बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का नाम भी शामिल था। हालांकि साल 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले की कार्यवाही को रद्द कर दिया था। इसी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता एसआर हिरेमठ ने मामले को फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। साल 2014 में समाज परिवर्तन समुदाय ने शिव कुमार के खिलाफ कई शिकायतें राज्यपाल और प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी थी। शिकायतों में मैसूर मिनरल्स लिमिटेड से रियायती दरों पर लौह अयस्क खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप शामिल था। आरोपों के अनुसार इस कथित सौदे में सरकारी खजाने को करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शिव कुमार और उनके भाई पर राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग और विरोधियों को धमकाने के आरोप भी लगे हैं। लेकिन इन सभी मामलों से इतर भारत के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के मामले में दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों के मुख्यमंत्रियों का दबदबा सबसे ज्यादा है। शीर्ष पर कांग्रेस के डीके शिव कुमार और दूसरे नंबर पर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू काबिज हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।